एक आदमी ने एक ही बार में बड़ी चट्टान को दो टुकड़ों में काट दिया। अगले ही पल चट्टान के नीचे दबी पेड़ की जड़ें तेजी से बाहर आ गईं। यमान ने घबराकर तुरंत फिर से तलवार चलाई, लेकिन और भी जड़ें निकलने लगी। फिर भी पेड़ राक्षस दिखाई नहीं दिया। जब उसने योद्धा से जादुई पत्थर की असली जगह पूछी तो अचानक किसी ने योद्धा का सिर काट दिया। लेकिन सिर के लुढ़कने के बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे जादुई पत्थर का ठिकाना दिख गया, मगर बिना शरीर के वह यमान को रास्ता नहीं दिखा सका। यमान ने देखा कि योद्धा का शरीर अब भी दुश्मनों से लड़ रहा था। तभी शरीर ने खुद को छुड़ाकर हाथ उठाकर जादुई पत्थर तक जाने का रास्ता बताया। यमान बिना समय गंवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी दिव्य तलवार उठाई और पूरी ताकत से जादुई पत्थर पर वार किया, जिससे पत्थर टुकड़ों में बिखर गया और एक सुनहरी रोशनी आसमान की ओर निकली। लेकिन 500 साल से बंद पेड़ राक्षस मरने की बजाय आजाद हो गया। यमान को अभी इस खतरे का एहसास नहीं हुआ था। जैसे ही उसने पेड़ राक्षस पर वार करना चाहा, राक्षस ने उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। जल्द ही पेड़ की जड़ें शहर तक फैलने लगी। लोग उनमें फंस गए और धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे। अपनी प्रियजन को मरता देख यमान ने कुल्हाड़ी उठाई और हमला किया, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रियजन को मिट्टी में समाते देखा। तभी पेड़ राक्षस ने यमान के गले पर वार करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी यमान की अंदरूनी शक्ति जाग उठी। उसने जड़ को पकड़कर तोड़ दिया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर उसने अपनी दिव्य तलवार उठाई और पेड़ राक्षस के चारों ओर घेरा बनाकर एक जादुई द्वार तैयार किया और जोरदार चीख के साथ पेड़ राक्षस 21वीं सदी के मॉस्को में पहुंच गया। जमीन और पानी पर निर्भर वह राक्षस घबरा गया। उसने जमीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छेद किया, यमान शांत खड़ा रहा। राक्षस जैसे ही नीचे घुसा, उसे एहसास हुआ कि नीचे सिर्फ सीमेंट और लोहे का ढांचा है। बिना पोषण के वह जल्दी ही धूल में बदल गया और सफाई कर्मचारियों ने उसे कूड़ा गाड़ी में डाल दिया। इसी के साथ जिन लोगों को पेड़ राक्षस ने पकड़ा था वे भी आजाद हो गए और जादुई दुनिया इस भयानक खतरे से बच गई।